हेलो एवरीवन, मैं रोहित राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं आपको पहले भी पिछले लेक्चर में मैं बता चुका था, लेकिन फिर भी मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी मैं बातें करूँगा। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपको बताया था, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो सबसेल मेथड मीन्स SPDF के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें निकालने के लिए आपको मैं बताया था। बट इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही बताऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा मेथड अलग होंगे। यहाँ पे वोर वरी स्कीम के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग वोर वरी स्कीम के द्वारा हम लोग 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग 30 तक भी निकाल सकते हैं, बट इन 30 में हम लोग है जो कि फिर क्रोमियम आएंगे, फिर आपको कॉपर आएंगे, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल आते हैं, बट हम लोग 20 तक है फाइंड आउट करने के लिए सीख लेते हैं। तो वोर वरी स्कीम के द्वारा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालने के लिए देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें बातें करेंगे कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि कौन सा एलिमेंट को हम लोग मेटल बोल सकते हैं, कौन सा एलिमेंट को हम लोग नॉन मेटल बोल सकते हैं, और कौन से एलिमेंट को हम लोग है क्या बोल सकते हैं, मेटल वार्ड बोल सकते हैं। और बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम लोग किसी भी एलिमेंट का है वैलेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा वैलेंसी भी फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा कि किस एलिमेंट का कितने वैलेंसी होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे निकालने के लिए तो आप वैलेंसी भी सीख जाएंगे, मेटल नॉन मेटल मेटोलॉइड भी आइडेंटिफाई करने के लिए आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसको है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल ऑफ एन एटम। मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट सेल में किसी भी एटम्स के, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। फिर से ध्यान देंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल ऑफ एन एटम दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको तो मैं डिफाइन कर दिया। अब आप देख लीजिए, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड है मूव करते एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, वो भी एक स्टेबल एनर्जी के साथ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि देखिए उन्होंने अलग अलग सेल का अलग अलग नेमिंग किया था। जैसे फर्स्ट सेल को उन्होंने नेम दिया था के सेल, फर्स्ट सेल को उन्होंने नेम दिया था के सेल, है ना। फर्स्ट सेल को उन्होंने नेमिंग किया था कि के सेल होते हैं। उसके बाद सेकेंड सेल का उन्होंने नेम दिया था एल सेल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल को उन्होंने नेमिंग किया के, और सेकेंड सेल को नेमिंग किया एल, और थर्ड सेल को नेमिंग किया एम, एंड फोर्थ सेल को नेमिंग किया एन। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट सेल, ये हो गया आपका फर्स्ट सेल, ये हो गया आपका सेकेंड सेल, एंड ये हो गया थर्ड सेल, और ये हो गया आपका एन सेल। अब उन्होंने ये भी बताया था कि डिफरेंट जो सेल होते हैं किसी भी एटम्स के अंदर, डिफरेंट जो सेल होते हैं उन सेलों में अलग अलग नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं। मीन्स है कि के सेल में अलग मतलब के सेल में अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, एल में अलग होती है, एम में अलग होती है, एन में अलग होती है। तो अलग अलग सेल में है जो कि अलग अलग नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होती है। तो इन्होंने बताया था कि ये हो गया नेम ऑफ सेल। अगर देखा जाए तो नेम ऑफ सेल्स की अगर बात किया जाए तो नेम ऑफ सेल्स देखा जाए के, एल, एम और एन, उन्होंने नेमिंग किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि एन जो होता है
n जो होता है यहाँ पे n है ना, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ सेल भोरवरी जो दिए थे, नेम ऑफ सेल वो दिए थे KLMN। ये मतलब ये है सब सेल का नेम हुआ। दूसरा है नंबर्स ऑफ सेल, है ना, नंबर्स ऑफ सेल, ये फर्स्ट सेल हुआ, सेकेंड सेल हुआ, थर्ड सेल हुआ और ये फोर्थ सेल हुए। ठीक है, तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। तो फर्स्ट सेल K हो गया, सेकेंड सेल L हो गए, थर्ड सेल M हो गए एंड फोर्थ सेल N हो गए। अब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होगी किस किस में, तो डिफरेंट सेल में। तो ये हमारे हो गए, क्या हो गए, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गए आप नंबर्स ऑफ सेल, ये हो गए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हो गए हमारे नेम ऑफ सेल हो गए। तो ये देखिए नेम ऑफ सेल, नंबर्स ऑफ सेल और ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर फर्स्ट सेल की बात बोला जाए तो फर्स्ट सेल KLMN की बात बोला जाए तो K में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M में होते हैं आपको 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड N में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, जितने भी सेल बढ़ेंगे वो अलग अलग सेल में, है ना, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी यानी कि नंबर्स होगी वो अलग अलग होंगे। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैंने थर्ड सेल में हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं एंड N सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये हो गया नंबर्स ऑफ मैक्सिमम। यहाँ पे आप इसको और भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी लिख लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर्स ऑफ, इसको सेल्स लिख लीजिए। ठीक है, अब नंबर्स ऑफ सेल्स हो गए, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन एंड N में 32 इलेक्ट्रॉन। अब ये कहाँ से आ गए, किस किस सेल में हम लोग कितने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूले होते हैं, है ना, फॉर्मूले टू फाइंड the maximum number of electron in different cell by using 2n square, ठीक है, by using 2n square where n is principal quantum number and it tells about number of cells, ठीक है, number of cell to find the maximum number of electrons in different cell by using 2n square where n is principal quantum number, यहाँ पे लिख लीजिए principal quantum numbers and it tells about number of cell.
देखिए 2n² के द्वारा हम लोग डिफरेंट सेल में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये n क्या है सर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि n जो है यहाँ पे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था n प्लस l, जहाँ पे n जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो हमें नंबर ऑफ सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि n का यानी कितने नंबर ऑफ सेल है। तो n का वैल्यू 1 होगा, मीन्स पता हमें ये चलेगा कि सेल कितने हैं, 1 है। n का वैल्यू 2 होगा तो हमें ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 2 हैं। अगर n का वैल्यू 3 है तो हमें ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ सेल कितने, 3 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट टेल्स अबाउट द नंबर्स ऑफ सेल। ठीक है, अब आप वहां पे फिर मैं आपको बताया था कि L जो होता है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें ये बताता है कि शेप कैसा है, ऑर्बिटल का क्या शेप है। तो वहाँ पे n प्लस l के बारे में मैं आपको बताया था, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n यहाँ पे आया है। तो n जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो नंबर ऑफ सेल के बारे में बताता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे कि 2n² है। अब 2n² का फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किस सेल में मौजूद होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं 1 बाय 1 में आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग है निकाल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अगर मैं बोलूँ फर्स्ट सेल की अगर बात बोलूँ और फिर यहाँ पे फर्स्ट सेल की अगर बात बोलूँ तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेल में अगर देखा जाए तो देखिए फर्स्ट सेल की बातें अगर बोल रहे हूँ मैं तो 2n² ये फॉर्मूले हो गए हमारे, 2n² यहाँ पे ये फॉर्मूले हो गए हैं। अब बताइए कि 2 को यहाँ पे रहने देंगे। ठीक है, n का वैल्यू फर्स्ट सेल के लिए ना निकाल रहे आप, फर्स्ट सेल के लिए निकाल रहे तो n बराबर यहाँ पे क्या होंगे, 1 होंगे। तो n बराबर अगर 1 होंगे फॉर फर्स्ट सेल के लिए n बराबर 1 होंगे तो n का वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 इंटू 2 कितने आएंगे, यहाँ पे 2 आ गए कि नहीं। अब बताइए यहाँ पे जब 2 आ गए हम यहाँ पे क्या बताएं, 2 यानी कि फर्स्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, यानी फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। तो देखिए इस फॉर्मूले से आ गए कि नहीं आ गए। अब चलिए हम लोग सेकेंड सेल बातें कर लेते हैं। सेकेंड सेल की अगर हम बातें कर लेते हैं, है ना, तो n इज इक्वल टू हम क्या लिए, सेकेंड सेल की अगर हम बातें कर लेते हैं तो n इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, n देखिए यहाँ पे n क्या है, n का वैल्यू 2 है, यहाँ पे आप 2 लेंगे। अब इसको फॉर्मूला से निकाल लीजिए, तो फॉर्मूला से 2n² निकालेंगे तो बताइए 2 इंटू n का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, 2 रख दीजिए। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो 2 इंटू 4 कितने आ गए हमारे, 8 आ गए कि नहीं आ गए। तो बताइए यहाँ पे 2 का यहाँ पे 8 आ गए। तो सेकेंड सेल में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कितना कर सकता है, तो 8 कर सकता है। यहाँ पे फर्स्ट में 2 कर सकता है। अब आगे आ जाइए, हम लोग थर्ड सेल की बातें कर लेते हैं। तो थर्ड सेल में अगर हम लोग थर्ड सेल की बातें कर लेते हैं, थर्ड सेल तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू अगर आप 3 लेते हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करो 2n²। ठीक है, 2n² अगर हम लेंगे तो बताइए 2 इंटू n का वैल्यू आप कितना लिए, यहाँ पे 3 लिए हैं। तो n का वैल्यू आप 3 लेंगे तो बताइए यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 से कितना हो गया है, 3 से 9 हो गया। 9 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। अब 18 आ जाएंगे तो अब बताइए कि थर्ड सेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन रखे हो, 18 रख सकते हो। 18 बताइए यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया 18। चलिए फोर्थ सेल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ सेल अगर ले लेते हैं, फोर्थ सेल अगर लेते हैं तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आता है, n का वैल्यू क्या है, 4 है। तो n का वैल्यू हम 4 रखेंगे। अब n का वैल्यू 4 रखेंगे तो अब बताइए यहाँ पे 2n² से आप 2 इंटू n का वैल्यू 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितने आ जाएंगे, कितने आएंगे 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएंगे
32। अब बताइए 32 है कि नहीं है? तो बताइए अब आप तो फाइंड आउट कर सकते हो ना कि किस सेल में, है ना, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप रख सकते हो मैक्सिमम। तो अब याद रखेंगे आप यहाँ पे कि मैक्सिमम आप 2 ही रख सकते हो, इससे कम रख सकते हो 3 नहीं रख सकते हैं। 8 रख सकते हो मैक्सिमम, उससे कम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। 18 रख सकते हो, 18 से ज़्यादा नहीं रख सकते, 18 से कम रख सकते हैं। 32 रख सकते हो, आप उससे कम रख सकते हो, ज़्यादा नहीं रख सकते हो। तो ये मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग इतना रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको फॉर्मूले जो मैं बताया यहाँ पे, तो देखिए बस याद रखेंगे 2n² से। तो देखिए फर्स्ट सेल में हम लोग n का वैल्यू बन लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। सेकेंड सेल में हम 2n² फॉर्मूला यूज करके n का वैल्यू 2 रखे तो 8 आ गए। थर्ड सेल में n का वैल्यू 3 रखे हैं, क्योंकि थर्ड सेल ले रहे हैं, n जो होता है वो आपको क्या लेंगे 3 लेंगे। 2n² में हम लोग 3 का वैल्यू n का वैल्यू रख दिए तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए 18। फोर्थ सेल में हम लोग n का जो वैल्यू है वो 4 ले लिए। अब जब हम 4 ले लें यहाँ पे तो 2n² का वैल्यू लिए, तो n का वैल्यू लिए अगर 4 तो उसके अकॉर्डिंग हमारे 32 आ गया है। आप फिफ्थ सेल लोगे तो फिफ्थ सेल अगर लोगे आप, ठीक है, अगर आप फिफ्थ सेल लेते हो तो इसी तरीके से चला जाएगा। फिफ्थ सेल आप लेंगे यहाँ पे n का वैल्यू 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर कितने आएंगे आपको 25 आएंगे। 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो कितने आएंगे 50 आएंगे। तो ऐसा ही एंड सो ऑन करते आप चले जाएंगे, जितना n का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अकोमोडेट इन दैट सेल आपको आ जाएंगे। मीन्स है कि उसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रख सकते हैं वो हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आ गए हैं कि किस में हम लोग कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग आगे आ जाते हैं कि किस तरीके से हम लोग है निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग एलिमेंट को। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में लिख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अलग अलग एलिमेंट का। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर भी देते चलते हैं। ठीक है, लिथियम हो गया 3, है ना। उसके बाद हो गया आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम हो गया आपका 4। ठीक है, उसके बाद बोरोन हो गया 5, बोरोन हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, कार्बन हो गया। उसके बाद हो गया आपका 6 हो गया ना, कार्बन, नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन। उसके बाद आपका फ्लोरीन हो गया 9। उसके बाद आपका हो गया नियोन हो गया 10। 11 आपका हो गया, आपका क्या हो गया सोडियम। तो सोडियम हम लोग ले लेते हैं, सोडियम हो गया 11। उसके बाद आपका मैग्नीशियम हो गया 12। उसके बाद आपका एल्युमिनियम हो गया 13। तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हर एक का एटॉमिक नंबर भी हम लिख दिए हैं और हर एक का सैम्बल भी लिख दिए। तो सैम्बल भी हम यहाँ पे लिख दिए, एटॉमिक नंबर भी लिख दिए। अब आपको आसान होगा निकालना किसी भी हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको इजी होगा निकालना। यहाँ पे K है ना, यहाँ पे K, L, M और N है, तो K, L, M, N। ठीक है, यहाँ पे K, L, M, N हम यहाँ पे देखिए, चलिए इसको हटाइए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए चलिए हटिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको
यहाँ पे 1 बाय 1 हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट इसके पास एटॉमिक नंबर कितने हैं? 1 है। क्या है? एटॉमिक नंबर 1 है। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो डिपेंड करता है वो प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। तो इसमें प्रोटॉन है आपका 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो देखिए यहाँ पे इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, बट इसका एटॉमिक नंबर ही है 1 है, तो जितना रहेगा उतना ही ना हम लोग उसमें एकोमोडेट करेंगे। तो इसके पास एटॉमिक नंबर 1 है, इसीलिए हम 1 यहाँ पे रखें। हालांकि मैक्सिमम फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं K, L, M और N, है ना। यहाँ पे 2 फिर लिख देते हैं 2, 8, 18 और 32 हो गया, ठीक है। ये हो गया नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम, फिर लिख देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया, है ना, सेल नेम हो गया। ये आपका सेल नेम हो गया, KLMN सेल नेम हो गया। K में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन, N में 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट सेल में हम रख दिए। अब आ जाइए, हीलियम के पास 2 ही एटॉमिक नंबर है, तो 2 एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम, तो बस 2 हो गया। बस इसके पास और आगे है ही नहीं, तो आगे हम लोग फिल नहीं करेंगे। इसके पास 2 ही एटॉमिक नंबर था, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर दिए। अब लिथियम में आ जाइए। फर्स्ट सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, बट इसके पास एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, ये अगले सेल में जाएगा। तो 1, 2 और 1 हो गए इसके, ठीक है। अब बेरिलियम के पास 4 है, तो बेरिलियम के पास कितने हैं? एटॉमिक नंबर 4 है, तो 4 है, तो फर्स्ट सेल में हम लोग 2 रख सकते हैं, रखिए इसको 2। सेकेंड सेल में आप कितने रख सकते हो? 8 रख सकते हो, बट 2 जब फिल कर दिए तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन अगले सेल में जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आ जाइए, तो इसके आ जाएंगे 2। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया। 5 है, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे। 3 इलेक्ट्रॉन अब अगले सेल में जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन अब अगले सेल में चले गए। अब काउंट करिए, 3 2 5, 2 2 4, 2 1 3, 2 2 1 1, यानी जितने एटॉमिक नंबर रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे, सबको ऐड कर करके इक्वल टू क्या आ जाएंगे? एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाएंगे। अब 6 आ जाइए, तो इसके आ जाएंगे 2, फर्स्ट सेल में 2। अब बच गए कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में जाएगा, नेक्स्ट सेल की कैपेसिटी कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, बट इसके पास कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें रखा जाएंगे। नेक्स्ट आज आ जाइए, फर्स्ट सेल में फिर 2 रखेंगे, इसके पास कितने बच गए? अभी इसके पास 5 बच गए, बट सेकेंड सेल में या सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है? 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, बट इसके पास बचे कितने हैं? इसके पास बचे 5, तो 5 रख दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं? आपको शुरू से बोलते आ रहे हैं कि मैक्सिमम 8 रख सकते हो, जितना कैपेसिटी है उतना ही रख सकते हो, उससे नीचे रख सकते हो, बस उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, उससे मोर नहीं रखेंगे, उससे लेस रख सकते हैं बट मोर नहीं रख सकते। तो यहाँ पे 2 आ गए, 5 आ गए। अब आ जाइए ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में आप आएंगे तो फिर 2, फर्स्ट सेल में 2 बचे कितने? आपके 6 बच गए, 6 रख दीजिए इसमें, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अब आगे आ जाएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन हो गए 2 हो जाएंगे, और कितने आ जाएंगे? आपके आ जाएंगे 2 हो गया, तो ये इसमें 7 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको 2 हो गए, और इसमें कितने आ जाएंगे? 2 8 हो जाएंगे, और इसमें 2 8 और 1, इसमें 2 8 आपके 2 हो जाएंगे, और इसमें 2 8 और आपके 3 हो जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट सेल में सब में 2 है, जो बच रहा है हम आगे उसको फिल करते जा रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्बिट में 2 है,
10 में से 2 यूज हो गया, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में फिल कर दिए, तो जो कितने बचे 8 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 8 इलेक्ट्रॉन हम आगे दे दिए, 8 में चला गया। 11 है, सपोज इसके पास एटॉमिक नंबर 11 है, तो फर्स्ट सेल में कैपेसिटी 2 है, मैं फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, बचे कितने 8 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन बचे, सॉरी 9 इलेक्ट्रॉन बचे, तो फर्स्ट सेकेंड सेल में 8 की कैपेसिटी है, 8 मैंने फिल कर दिया, कितने और बच गए 1 बचे, तो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। फिर मैग्नीशियम के पास 2 बल्ब है, फर्स्ट सेल की कैपेसिटी 2 है, मैं 2 भर दिया, सेकेंड सेल की कैपेसिटी 8 है, 8 भी भर दिया, बचे कितने 8 2 फिल हो गए, तो बच गए 2, नेक्स्ट सेल में जाएंगे, नेक्स्ट सेल में 2 फिल कर दिया। उसके बाद एल्युमिनियम है, ठीक है, तो एल्युमिनियम के पास एटॉमिक नंबर 13 है, फर्स्ट सेल में 2 है, तो कैपेसिटी 2 है, 2 को फिल कर दिया। उसके बाद है आपका कैपेसिटी सेकंड सेल में 8 है, 8 कैपेसिटी है मैक्सिमम, 8 फिल कर दिया। अब जो बचे उसको नेक्स्ट सेल में सेंड करते जाइए, नेक्स्ट सेल में फिल करते चले जाइए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग आ जाते, एल्युमिनियम हो गया। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, इसको मैं क्लीन कर दूँ, हाँ कर देता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। तो चलिए अब हम लोग आगे इसको देख लेते हैं, इसको हम लोग आगे देख लेते हैं कि एल्युमिनियम तक हो गया था ना, एल्युमिनियम। उसके बाद आगे आ जाइए सिलिकॉन, सिलिकॉन 14, सिलिकॉन के बाद आपका क्या आ गया, आपका फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस आपका 15। उसके बाद आ गया आपका सल्फर, सल्फर आ गए कितने 16। उसके बाद आपका आ गया क्लोरीन, ठीक है 17। क्लोरीन के बाद आपके आ गए कितने, क्या आ गए आपके क्लोरीन के बाद, क्लोरीन के बाद आपके आ गए आर्गन। उसके बाद आ गए क्या पोटेशियम, पोटेशियम आ गए। उसके बाद आपके आ गए क्या कैल्शियम, तो कैल्शियम ये 18, ये आ गया आपका 19, ये आ गया आपको 20। तो देखिए 20 आपके आ गए, अब ये हो गए, ठीक है। तो देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्या आ गया आपका पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम। तो हर एक एटॉमिक नंबर भी मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। अब आप देखिए इसके हो जाएंगे 2, 8 और कितने 8 2 10 हो गए, तो बच गए कितने 10 हो गए, तो यहाँ पे बच गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएंगे 2, 8 और इसके 5, इसके हो गए आपके, इसके आपके क्या हो गया 2 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे 2, 8 और कितने हो गए 6, तो ऐड करके देखिए 8 2 10, 10 अच्छे 16, इसमें भी आप देख लीजिए 2, 8 और 7, इसमें देख लीजिए 2, 8 और क्या हो जाएंगे 8, और इसमें हो जाएंगे आपके 2, 8, 8 और क्या हो जाएंगे 1, उसके बाद हो जाएंगे 2, 8, 8 और 2 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हैं अप टू 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर लिए। बस याद रखेंगे कि जिसमें जितना सेल में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए बोला जा रहा है, उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो फिल करने के बाद जो बचेगा नेक्स्ट सेल में फिल करेंगे, एंड उसके बाद भी बचेगा तो नेक्स्ट सेल में हम लोग फिल, इस तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। जैसा कि देखिए फर्स्ट सेल में कैपेसिटी था 2 मैंने भर दिया, सेकेंड सेल में कैपेसिटी है 8 भर दिया, जो बचा नेक्स्ट सेल में भेज दिया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग मेटल और नॉन मेटल को कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिए, बट हम लोग किस तरीके से हम लोग पता करेंगे कि वो मेटल और नॉन मेटल है। तो अगर देखिए उसके आउटर मोस्ट सेल में, अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर क्या हो, अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 आउटर मोस्ट सेल, ये देखिए आपका क्या है, ये जो लास्ट वाला जो होता है ना, लास्ट वाला जो सेल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो हो गया सभी का जितना भी आउटर मोस्ट सेल है, ये देखिए ये है आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, ये क्या आउटर मोस्ट सेल है। तो और जो इलेक्ट्रॉन उस आउटर मोस्ट सेल में मौजूद होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये हमारे लास्ट ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये लास्ट ऑर्बिट में जो मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं।
अब यहाँ पे एक बात आता है कि ड्यूप्लेट होता है, एक ऑक्टेट होता है। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 8 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए if the number of electron is 8 then it is called octet। हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टेट बोलेंगे। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8 देन इट इज कॉल्ड ऑक्टेट। मीन्स बोल सकते हैं इसको और प्रेजेंट, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन if number of electron if the number of electron present in cell, if the number of electron 8 इसमें लिख लीजिए 8 present in cell then it is called octet। if the number of electron 8 if the number of electron 8 present in cell then it is called octet। and if number of electron 2 present in cell then it is called duplet। क्या बोलेंगे इसको, ड्यूप्लेट बोलेंगे। ठीक है, ये 2 हो गया और आपके हो गया ये क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपके 2। तो अगर देखिए ऑक्टेट होते हैं एक होते हैं ड्यूप्लेट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हीलियम जो है वो ड्यूप्लेट का फॉर्मेशन कर रहा है क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये है ड्यूप्लेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ड्यूप्लेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूप्लेट बोलेंगे। ठीक है, तो हीलियम है जो कि ड्यूप्लेट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, ड्यूप्लेट का फॉर्मेशन करता है। तो हीलियम जो होता है वो ड्यूप्लेट का फॉर्मेशन करता है। तो जिसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए तो वो 8 होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टेट बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया अपना, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तभी नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है जो कि जंप किया। ठीक है, तो ये सभी जो है वो अपना ऑक्टेट को पूरा कर लिया। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 present in cell then it is called duplet and if number of electron 8 present in cell then it is called octet। तो ऑक्टेट हम लोग उसको बोलते हैं जिस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टेट बोलेंगे। और ड्यूप्लेट उसको बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्यूप्लेट बोलेंगे। तो हीलियम जो है वो ड्यूप्लेट का फॉर्मेशन किया। ये हो गया अब आप देखिए अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रह गया 1 रह गए, 2 रह गए और 3 रह गए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटल। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्लीन कर देते हैं। चलिए, तो इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं if number of electron present in outermost cell is 1, 2 and 3. If number of electrons present in outermost cell is 1, 2 and 3, then it is called metal।
तो ये बात आप याद रखेंगे, एक पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या हो गया आपका, ये देखिए, ये देखिएगा 1 2 3। अगर किसी भी एलिमेंट का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एलिमेंट क्या है, मेटल है। क्या है, वो मेटल है। तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि नहीं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। अभी और हम आगे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसमें बता रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outer most cell is 4 then it is called, क्या कहेंगे हम इसको, मेटालॉइड कहेंगे। क्या बोलेंगे, मेटालॉइड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, मेटालॉइड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद ये रखेंगे कि मैं आपको क्या बोला हूँ कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है एक्सेप्ट कार्बन, देन दैट इज कॉल्ड द मेटालॉइड। अब कुछ केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शनल भी आते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर कार्बन के भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, बट सिलिकॉन तो मेटालॉइड है बट कार्बन तो मेटालॉइड नहीं है। तो वो एक्सेप्शन में है कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, मेटालॉइड नहीं है। हालांकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, बट फिर भी वो मेटालॉइड के कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो वो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्ट हम बता दिया आपको कार्बन को छोड़ करके, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताया कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज 4 देन इट इज कॉल्ड मेटालॉइड। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम नॉन मेटल की बातें कर लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल is more than 4, then it is called non-metal. It is called non-metal, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। तो ये भी आपको बातें क्लियर हो गया कि अगर आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, मोर देन 4 है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। तो देखिए इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज मोर देन 4 देन इट इज कॉल्ड नॉन मेटल। मोर देन 4 करने का मतलब हो गया नॉट इक्वल टू 4, मोर देन 4 मतलब हो गया 5 6 7 ये सभी। तो अगर 5 6 7 8 अगर रहता है आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, तो वो क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए। अब बोलेंगे सर आर्गन क्या, आउटर मोस्ट सेल में तो आर्गन का हो गया, आर्गन का 8 इलेक्ट्रॉन है सर, तो क्या ये मेटल है, नहीं, ठीक है। ये एक गैसियस स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे केमिस्ट्री में होते हैं जो आपको एक्सेप्शनल आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 4 है, तो ये देखिए सिलिकॉन है, तो ये आपका मेटालॉइड हो गया, ये आपका नॉन मेटल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। ये आपके क्या हो गया, मेटालॉइड हो गया, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देख लीजिए आप, ये हो गया आपका क्या, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या एक नॉन मेटल है। हीलियम है, क्या है आपका एक नोबेल गैस है। आर्गन भी क्या है, एक नोबेल गैस है। हीलियम भी क्या आपका एक नोबेल गैस है, ये हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। लिथियम आउटर मोस्ट सेल में बन है, तो देखिए यहाँ पे बन बोला गया है, तो बन क्या है, मेटल है, तो मेटल होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो देखिए यहाँ पे 2 बोला गया है, मतलब 1 2 3 अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ये देखिए 2 है, बोरोन भी मेटल है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे B6 है, मतलब C6 है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 4 है, ये भी नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन में है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, हालांकि 4 है, लेकिन बोले सर आपने बताया था कि मेटालॉइड, लेकिन एक्सेप्शनल है कि 4 है, जो ये आउटर मोस्ट सेल में 4 है, बट ये क्या आपका नॉन मेटल है। तो ये 5 है,
तो आपका क्या है, नॉन मेटल है। 6 है, नॉन मेटल है। 7 है, नॉन मेटल है ना। ये आपका क्या है, आपका नोबल गैस है, ठीक है। ये आपका मेटल है, मेटल है, मेटल है, ठीक है। ये आपका क्या है, मेटल वार्ड है, नॉन मेटल है, ठीक है। ये आपका नॉन मेटल है, आपका नॉन मेटल है। ये आर्गन है, तो आपका क्या आ गया, नोबल गैस हो गया। ये आपका मेटल है और ये क्या आपका मेटल है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग है इस कंसेप्ट के द्वारा निकाल सकते हैं कि किसको हम लोग मेटल और नॉन मेटल बोलेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया आप क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं वैलेंसी निकालने के लिए। तो वैलेंसी अगर हम लोग किसी भी देखिए ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है कि किसी भी एलिमेंट का हम वैलेंसी किस तरीके से निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आ गया, बट अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना भी मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसका वैलेंसी वही कहलाएगा। लेकिन इसके भी है थोड़ा सा कंडीशन है कि अगर 3 तक होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो वो उसका वैलेंसी वही कहलाएगा। अगर मोर देन 4 अगर होता है, ठीक है, अगर मोर देन 4 होता है तो क्या वैलेंसी कहलाएंगे, वो 8 में हम लोग उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं, यहाँ पे बातें कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट present in outer most cell is equal to valency of that element, ठीक है। that element if in outer most if number of electron is 1 2 3 in outermost cell then it is possible, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन outermost cell is equal to valency of that element if number of electron is 1 2 3 in outermost cell then it is possible। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख दिया कि outermost cell में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा तब उस एलिमेंट का वैलेंसी भी वही होगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे, लेकिन अगर मोर देन अगर 4 रहता है, if more than 4 electron present in cell then valency is 8 minus valence electron। क्या होगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको भी मैं अब क्लीन ही कर लेता हूं, ठीक है। अगर मोर देन 8 रहेगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी जो होगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अगर मोर देन 4 होता है तो ठीक है। तो चलिए, या आपका हाँ चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अगर हाइड्रोजन तो देखा जाए तो कभी कभी है पॉजिटिव इस पे चार्जेस आते हैं, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल का देखा जाए तो फर्स्ट ग्रुप में एक क्या हाइड्रोजन ही है जो कि पॉजिटिव शो करता है नॉन मेटल होते हुए भी। हालांकि सारे एलिमेंट है जो कि मेटल है, बट ये नॉन मेटल होते हुए भी ये क्या करता है, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, ये जो है हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हो गया, अब ये देखिए हीलियम हो गया, और क्या हो गया आपका लिथियम हो गया। तो ये तो हीलियम है क्या आपका नोबेल गैस कहलाता है। तो लिथियम का अगर देखा जाए वैलेंसी तो यहाँ पे क्या आ गए 1, वैलेंसी क्या आ गए 1, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 1 है। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि अगर 1 2 3 रहेगा तो उसका वैलेंसी वही हो जाएगा। तो 1 लिथियम का वैलेंसी 1 हो गया, ठीक है। बेरिलियम का 2 हो गया, बोरोन का आपका 3 हो गया, ठीक है। B6 है, सॉरी C6 है, तो C6 का आपका 4 है। तो 4 है, तो अब बताइए इसका 4 है, तो इसके भी थोड़ा सा आपको है अलग कंडीशन होते हैं, क्योंकि ये आपको क्या करते हैं, वो आपका लॉस नहीं करते हैं ना गेन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसके है, अगर देखा जाए तो 4 इसके वैलेंसी होते हैं। नाइट्रोजन का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन देखिए 5 है, तो 5 अगर आ गए तो हम लोग 8 में से हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके वैलेंसी कितने आ गए 3 आ गए। तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 5 है, बट मैं आपको बोला है कि 4 अगर रहेगा मोर देन तो आपको क्या रहेंगे 8 में से हम लोग क्या करेंगे, 8 में से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आएगा उसका वही वैलेंसी आएगा। अगर 0 यहाँ सॉरी 8 हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, तो ऑक्सीजन का है आउटर मोस्ट सेल में क्या वैलेंसी है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसके आउटर सेल में अगर वैलेंसी की अगर बात बोला जाए तो वैलेंसी में देखा जाए तो देखिए इसमें 6 है, तो 8 - 6 अगर हम लोग करते हैं तो 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे वैलेंसी कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 8 में से 6 जाएगा तो हमारे वैलेंसी 2 आ गए। अब बताइए फ्लोरीन है 7 है, तो फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या कितने आ जाएंगे वैलेंसी 1। तो फ्लोरीन का वैलेंसी कितने होते हैं 1 होते हैं। नियोन है 8 है, ठीक है। तो 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे नियोन के लिए तो वैलेंसी कितने आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये नोबेल गैस है, ठीक है। तो ना शेयर करता है ना गेन करता है, ठीक है। ये स्टेबल होता है, ठीक है, कामचोर है ये, ठीक है। चलो सोडियम के पास 11 है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 है, वैलेंसी इसका 1 हो गया। मैग्नीशियम है 2 है, ठीक है। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट सेल में 2 है, ठीक है। एल्युमिनियम आपका 3 है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी हम लोग एलिमेंट का वैलेंसी। अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 होते हैं तो वैलेंसी उस एलिमेंट का वही वैलेंसी होता है। अगर मोर देन अगर 4 होता है तो हम लोग 8 में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है उसको हम लोग 8 में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है वही उसका वैलेंसी आता है। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल में आपको बताया कि आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि मोर देन 4 है, तो 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को तो हमारे वैलेंसी कितने आ जाएंगे 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएंगे। 2 हो गया ऑक्सीजन का वैलेंसी। फ्लोरीन का 7 है, तो 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि मोर देन 4 है, तो 7 है, तो आप क्या करेंगे 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वैलेंसी कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। तो इस तरीके से है हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है। ओके, तो आई होप हमें लगता है कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उस कमेंट को क्लियर करूंगा। ओके, तो मैं यहीं तक अभी रहने देता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।